एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन नंबर्स को फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू फैक्टराइज करना है और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये फैक्टर ट्री क्या होता है। फॉर सपोज हमारे पास एक नंबर है 12 और अगर इस नंबर को हमें फैक्टर ट्री को यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हो या प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करनी हो तो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो दो कौन से नंबर्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए, या आप इसको यूँ ही कह सकते हैं कि 12 को हम किन दो नंबर्स में फैक्टराइज करेंगे। फॉर सपोज एक नंबर हो सकता है 4 और एक नंबर हो सकता है 3 मज़ीद फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता और ये हमारे पास एक प्राइम नंबर भी है, लेकिन 4 फर्दर फैक्टर हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 4। इट मीन्स कि हम 4 को मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं 2 और 2 में। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। ये हमारे पास एक नंबर था 12, इसको जब हमने फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू फैक्टराइज किया तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर्स आए जो कि फ़र्दर अब मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकते वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स हैं जो कि या तो अपने टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 है और 3 है। और फैक्टर ट्री मेथड का एक और रूल ये है कि जब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो हम उस वक्त तक फैक्टर्स फाइंड आउट करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते, फाइनली प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाते। सबसे पहले ये 12 था, 12 का हमने फैक्टर फाइंड आउट किया, एक 4 आया और एक 3 आया। इसको हमने मज़ीद फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 में और उस वक्त तक फैक्टराइज करते रहे जब तक कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स नहीं आ गए। और ये इसका आंसर है कि हमने 12 को फैक्टर ट्री मेथड को इस्तेमाल करते हुए फैक्टराइज किया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये देखते हैं कि पार्ट ए है हमारे पास 8, ये है हमारे पास पार्ट ए। इस पार्ट ए को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके अब हम फैक्टर्स करते हैं फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करते हुए। वो दो कौन से नंबर्स होंगे कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 8 आए। एक 4 हो सकता है और एक 2 हो सकता है, 4 2 ज़ा 8। ये हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक प्राइम फैक्टर आ चुका है, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो नंबर आया है 4, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको हम मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। इस 4 को हमने मज़ीद फैक्टराइज किया दो और मज़ीद नंबर्स में जो थे हमारे पास 2 और 2। ये दो नंबर्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। अब मज़ीद हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये जितने भी आपके पास फैक्टर्स आए हैं इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसका फाइनली आंसर फॉर्म कर देंगे। इस तरह से हम फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करते हुए इस सवाल के मज़ीद पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास 36। इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए। अब हम 36 को फैक्टर ट्री मेथड को अप्लाई करते हुए फैक्टराइज करेंगे। वो दो कौन से नंबर्स होंगे कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 36 आए। एक हमारे पास 12 हो सकता है और एक 3 हो सकता है। 3 जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ चुका है, इसको हम मज़ीद फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन 12 को हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ आप दोबारा देखिए कि इस 2 को हम मज़ीद
फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन 6 को हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। 3 2 6। इस तरह से हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आता है वो कुछ इस तरह से है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जितने भी नंबर्स हमारे पास यहाँ मौजूद थे, जैसे कि ये 3 2 2 एंड 3, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिए। इसी तरह से हम इसके पार्ट सी को देखते हैं। पार्ट सी है हमारे पास 30 को हम फैक्टराइज करेंगे फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करते हुए दो नंबर्स में। 10 3 ज़ा 30। यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 हमारे पास प्राइम फैक्टर आ चुका है। ये मज़ीद फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, लेकिन ये 10 फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। 5 2 ज़ा 10। अब ये हमारे पास वो दो नंबर्स आए हैं जो मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकते, इसलिए जो फाइनल इसका आंसर होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा। 5 × 2 × 3। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी है हमारे पास 72। 72 को अगर हम दो नंबर्स में फैक्टराइज करें तो वो दो नंबर्स होंगे हमारे पास 2 और 36। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 जो हमारे पास नंबर है ये प्राइम फैक्टर है, इसको हम मज़ीद फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये एक नंबर है 36 को हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। 4 9 ज़ा 36। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 4 और 9 दो नंबर्स इस्तेमाल किए हैं, आप भी 4 और 9 करें, आप 12 और 3 भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर आपके पास सेम आएगा। अब इन दोनों नंबर्स को हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। अब मैं जिन जिन नंबर्स को सर्कल करूँगी वो तमाम नंबर्स हैं कि जिनको हम मज़ीद फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। ये 2 3 और ये 3। फाइनली जिसका आंसर बनेगा हमारे पास वो होगा कुछ इस तरह से। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एक 2 हमने ये लिया, एक 2 ये था, एक 2 ये था, एक 3 ये और एक 3 ये। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा गया था कि हमें फैक्टर ट्री मेथड को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम गिवन नंबर्स को फैक्टराइज करना था। ये जितने भी नंबर्स मैं इस वक्त हाईलाइट कर रही हूँ ये वो तमाम गिवन नंबर्स थे कि जिनको हमें फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करते हुए फैक्टराइज करना था। और जैसा कि हमने देखा फैक्टर ट्री मेथड हमारे पास वो मेथड होता है कि जिसमें हम एक नंबर के फैक्टर्स मालूम करते हैं और फिर उस नंबर के मज़ीद फैक्टर्स मालूम करते हैं उस वक्त तक जब तक कि हमारे पास एक ओरिजिनल नंबर को या ओरिजिनल नंबर के तमाम तर प्राइम फैक्टर्स ना आ जाएं। जब हमारे पास ओरिजिनल नंबर के या गिवन नंबर के प्राइम नंबर्स आ जाते हैं या प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं तो वहीं हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं।